जोड़ आप देखिए, जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट। अब किसका जोड़? जैसे हड्डी मान लीजिए, अब ई हड्डी हुआ, इससे अल्ना रेडियस और अथी है ह्यूमरस है, ये दोनों के बीच में जुड़ाव है कि नहीं बताइए? क्या ये पूरा घूम रहा है क्या? इस दोनों हड्डी के बीच में जुड़ाव है कि नहीं? उस जुड़ाव को ही बोलते हैं ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। अब ज्वाइंट को हमको पढ़ना है। इस देखो, ये सब किस क्लास में पढ़ना है? क्लास 6 में, ओनली क्लास 6 में पढ़ना है। इस सबसे क्वेश्चन आता भी है। और क्लास 6 में कैसा है, कोई क्लास 6 से बिहार बोर्ड को बच्चा पढ़ता होगा नहीं? बायोलॉजी तो पढ़ता ही नहीं है, तो आप लोग कम से कम पढ़ा कीजिए, अच्छे से पढ़ा कीजिए। ज्वाइंट, अब ज्वाइंट को हम पढ़ने के पूरा शरीर में कितना ज्वाइंट है, हम ज्वाइंट को अध्ययन करने के लिए जो एग्जाम में आता है उसको अध्ययन करके हम कैसे कर सकते हैं? पूरा ज्वाइंट को, पूरा शरीर के ज्वाइंट को 3 भागों में बांट दिए। कितना भागों में बांट दिए? 3 भागों में। एक भाग को बोलते हैं अचल संधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमूवेबल। इमूवेबल, इमूवेबल का मतलब था जो कहीं ज्वाइंट एकदम एक मतलब स्थिर हो, थोड़ा भी हिले डुले नहीं, थोड़ा भी हिले डुले नहीं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हिलता, पूरा हिलता कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही सीधा रहता, क्या पूरा हिलता नहीं होता। तो इमूवेबल ज्वाइंट हो सकता था, लेकिन क्या हिल रहा? क्या इमूवेबल ज्वाइंट मतलब अचल संधि होगा जो फिक्स। जैसे आप देखिए ध्यान से, ये हमको खोपड़ी है, क्या खोपड़ी है, और ये है ऊपरी जबड़ा। जबड़ा है कि नहीं? और ऊपरी जबड़ा से खोपड़ी का ज्वाइंट जो है ये क्या हिल रहा है? क्या नीचे का भाग हिल रहा है? क्या ई भाग और खोपड़ी का भाग हिल रहा है? नहीं हिल रहा है। तो ये दोनों बीच के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? इमूवेबल ज्वाइंट, जिसको अचल संधि बोलते हैं। वैसा दो हड्डी के बीच का ज्वाइंट जो फिक्स हो, थोड़ा मुड़े नहीं, थोड़ा हिलडुल न करे, उसी को कहते हैं अचल। जैसे खोपड़ी, क्या होता है? खोपड़ी, खोपड़ी में कैसा? खोपड़ी और ये जो दांत है, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी के बीच के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? अचल संधि। कोई दिक्कत? अब जैसे ये ऊपरी जो ये निचली जबड़ा, ये दांत हुआ, दांत क्या हिलता है? क्या नहीं हिलता है। तो कहने का मतलब दांत का ज्वाइंट, खोपड़ी का ज्वाइंट, इसको कौन सा होता है? अचल संधि। किस है? अचल संधि। अचल संधि का मतलब जो फिक्स हो, जो थोड़ा भी हिले नहीं, उसको कहते हैं अचल संधि। अब बताइए, अब अगला है स्लाइटली ज्वाइंट। स्लाइटली ज्वाइंट का मतलब अपूर्ण संधि। हिंदी में क्या होता है? अपूर्ण, जो थोड़ा मोड़ा हिले, थोड़ा मोड़ा हिले। जैसे आप देखते हुएगा, सांस लिए सांस छोड़े, तो ये फेफड़ा ज्यादा नहीं फूलता है, थोड़ा सा फूल जाता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए, इसलिए लिखिए भैया। आप बताइए, ये जो पीछे का ये बैकबोन है, क्या हम ज्यादा झुक सकते नहीं? कुछ ही भागों में हम झुक सकते हैं। अरे बैकबोन का जो हड्डी का ज्वाइंट है, जो हड्डी जो ये बताइए, बैकबोन आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे, बैकबोन में 26 हड्डी होते हैं, तो एक दूसरे पर जो हड्डी होता है थोड़ा सा हिलता है कि नहीं? थोड़ा हिलता है, तो क्या पीछे ज्यादा होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये जो रीढ़ की हड्डी का जो ज्वाइंट है, वो कौन सा ज्वाइंट है? अपूर्ण संधि, मतलब स्लाइटली ज्वाइंट है। और पसली, पसली का मतलब ई, कौन सा ज्वाइंट है? स्लाइटली ज्वाइंट है। आपको मेन बात इसमें पढ़ना है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, इससे आता है। तो फ्रीली ज्वाइंट कौन क्लास में पढ़ना है? 6th क्लास पढ़ना है। फ्रीली ज्वाइंट, फ्रीली ज्वाइंट का मतलब पूर्ण संधि। पूर्ण संधि का मतलब होता है ये हिले ही नहीं, बहुत ज्यादा हिले। जैसे इस पूरा हाथ और ये जो है स्कैपुला, ये पूरा हिलता है कि नहीं? ऐसे करेंगे, ऐसे पूरा हिल रहा है कि नहीं? तो ये दोनों बीच के ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? पूर्ण ज्वाइंट। इस दोनों बीच के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? पूर्ण ज्वाइंट। हम पैर को क्या ऐसे से हिलाते हैं कि नहीं? पैर को भी हिला सकते हैं। तो ये सब कौन सा फ्रीली मूवेबल हो, मतलब पूर्ण संधि हो गया। अब पूर्ण बताइए, बहुत जैसे ये गर्दन हम पूरा हिलाती है, ये हाथ पूरा चारों दिशा में हिलाती है, चारों दिशा में, आगे पीछे ऐसे। गर्दन सिर्फ आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं, और ज्यादा अंदर कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो हर ज्वाइंट का, फ्रीली ज्वाइंट को हम मुख्य रूप से कितना भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। फ्रीली ज्वाइंट देखिए, फ्रीली ज्वाइंट किसे कहते हैं? पूर्ण संधि किसे कहते हैं? बताइए, पूर्ण संधि किसे कहते हैं? आप बताइए, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। पूर्ण संधि, पूर्ण संधि जो वैसा ज्वाइंट जो विभिन्न दिशा में मुड़ जाए, क्या है? मुड़ जाए, उसको क्या कहते हैं? फ्रीली मूवेबल, जैसे पूर्ण संधि। अब पूर्ण संधि कितना टाइप का हो सकता है? 5 टाइप का। पूरा मानव शरीर को 5 भागों में बांट सकते हैं। कितना भागों में? ज्वाइंट को कितना भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले होता है बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। इसको हम लिख भी दिए, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। आप देखिए, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? आप देखते हुएगा, कोई भी चीज के आगे ऐसा ऐसा हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है। जैसे यहाँ पे स्कैपुला है, तो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे एक ऐसा हड्डी बना हुआ है हाथ का,
अब बीच में से ई स्कैपुला निकला हुआ है, अब बीच का ये हाथ निकला हुआ है। तो कहने का मतलब एक एक जैसे एक कटोरी है, एक कटोरी के अंदर कोई चीज रखा हुआ है, ऐसे से मुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे वो कटोरी होगा ऐसे मुड़ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब हुआ ये जो इसको ह्यूमरस बोलते हैं, हाथ जिसको बोलते हैं, और इसको स्कैपुला। स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में कौन सा ज्वाइंट हुआ? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। बात मेरा समझ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। तो ये देखिए जो क्या सभी दिशा में ये पूरा मुड़ रहा है कि नहीं? मुड़ रहा है। आप पैर भी हम ऐसे हिलाएंगे कि नहीं? बताइए, पैर। तो बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट ये बताइए, हाथ और हाथ का इसको कहते हैं ह्यूमरस, इसको कहते हैं कौन सा? बताइए, स्कैपुला के बीच का ज्वाइंट को क्या कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। और पैर में जो जांघ का हड्डी होता है इसको फीमर बोलते हैं, और ऊपर का जो कमर के पास होता है इसको पेल्विक बोलते हैं। कमर और पेल्विक के बीच का जो ज्वाइंट है इसको बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, जो विभिन्न दिशा में मुड़ सके। मुड़ेगा कि नहीं? इसी को हिंदी बोलते हैं कंदुक खलीकी। जो हिंदी मीडियम पढ़ेगा तो ई नाम लिखा होगा। आप हमेशा इंग्लिश नाम ही पढ़े, एग्जाम में भी इंग्लिश नाम पढ़ ही आप ध्यान देना, हिंदी नाम पढ़ने के चक्कर में आप मत हो जाइएगा। बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट दो जगह होता है, एक होता है ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच का जो ज्वाइंट को बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, और सेकंड में क्या था? फीमर और पेल्विक के बीच के ज्वाइंट को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसी का छोटा रूप होता है सैडल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? सैडल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? सैडल ज्वाइंट। छोटा सा रूप होता है, जैसे अंगूठा, ये ज्यादा नहीं मुड़ता लेकिन ये चारों दिशा में मुड़ता है कि नहीं? थोड़ा सा बताइए। इसी का छोटा रूप होता है बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट का ही छोटा रूप को क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट, जो निश्चित सीमा के अंदर ही विभिन्न दिशा में मुड़ सके। तो आप बताइए ध्यान से, इसको बोलते थे क्या? मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। इसको अंगूठा बोलते, इसको फ्लेंजी बोलते थे। अंगूठा का फ्लेंजी जो बीच के तो इस दोनों बीच के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? कौन सा ज्वाइंट? सैडल ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? सैडल ज्वाइंट। इसलिए एग्जांपल में लिखते हैं अंगूठा में कौन सा ज्वाइंट हुआ? सैडल ज्वाइंट। यहाँ और यहाँ के बीच में कौन सा ज्वाइंट? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। फीमर और पेल्विक के बीच में कौन सा ज्वाइंट? बॉल एवं बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। और सैडल ज्वाइंट क्या होता है? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट का ही छोटा सा रूप होता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है? अंगूठा में। क्या होता है? अंगूठा में। अब देखिए हिंज ज्वाइंट क्या होता है? कब्जा ज्वाइंट। क्या होता है? कब्जा ज्वाइंट का सिर्फ एक दिशा में कब्जा ज्वाइंट क्या होता है? जैसे गेट, जैसे आप दरवाजा के घर के लगाते हैं तो एक ही ओर खुलता बंद होता है कि एक ही ओर खुलेगा, एक ही ओर। जैसे मान लो दरवाजा है तो ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा। इसको कहते हैं हिंज ज्वाइंट। कौन सा? हिंज। इसको कब्जा संधि कहते हैं। जैसे अब हाथ का देखिए, क्या पूरा नीचे जाता नहीं, ऐसे खुलेगा, हो रहा है एक ओर, एक ही ओर होता, केवल एक ही ओर गति कर रहा है कि नहीं? देखिए तो इसको केहनी बोलते हैं कि नहीं? उसी प्रकार पैर में भी क्या होता है? घुटना होता है कि नहीं? तो पैर और घुटना मतलब केहनी और घुटना कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट किसे कहते हैं? वैसा ज्वाइंट जो एक ही दिशा में घूम सके उसी को कहते हैं हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट दो जगह पे होता है, केहनी में और घुटना में। सैडल ज्वाइंट कहाँ होता है? कहाँ होता है बताइए? अंगूठा में। बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? ह्यूमरस और कौन सा? स्कैपुला के बीच के ज्वाइंट को ये बोलते हैं, हाथ और कंधा के बीच के ज्वाइंट को कौन सा? बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट। और ये क्या कहते हैं? जांघ और ये बताइए ऊपर का पेरू के बीच के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? इसको बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। अब हिंज ज्वाइंट तो जान ही गए, एक ही ओर खुलता है, केहनी को और घुटना का हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। अब पाइवट ज्वाइंट किसे कहते हैं? जिसे खूंटी संधि बोलते हैं, इसको हिंदी में थोड़ा की संधि बोलते हैं। कुछ नहीं, 180 डिग्री में घूम सके, जैसे इधर भी हो जाए, इधर भी हो जाए। 180 डिग्री घुमा के देखिए, क्या ज्यादा घूम रहा है? नहीं, 180 डिग्री में घूम रहा है। तो कहते ई खोपड़ी और ई जो गर्दन है, गर्दन के बीच के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? पाइवट संधि। क्या बोलते हैं? पाइवट। मतलब गर्दन के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? पाइवट संधि। हम लिख भी दिया है। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये देखें ग्लिडिंग ज्वाइंट। ग्लिडिंग ज्वाइंट क्या होता है? ग्लिडिंग ज्वाइंट होता है जो दो हड्डी एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे यहाँ पे ही देखिए, इसको मेटाकार्पल बोलते थे। ये हड्डी देखिए, हम ऐसे दबाते तो ऐसे आपको लगेगा एक हड्डी पर एक हड्डी चढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे हम ऐसे से करेंगे तो आपको लगेगा एक हड्डी पर एक हड्डी चढ़ा हुआ है। उसी पर टार्सल, पैर में भी ऐसे ही होगा, मुड़ेगा। पैर के ऐसा जो होता है पैर में उसको टार्सल बोलते हैं, और जो हथेली टाइप का पैर में होता है उसको कहते हैं मेटाटार्सल। क्या? लेकिन हाथ का इसको कहते हैं कार्पल और मेटाकार्पल। तो ये बताइए, ये जो ज्वाइंट होता है उसको कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं? ग्लिडिंग ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट बोलते हैं? ग्लिडिंग ज्वाइंट।
और इसका मेटाकार्पल ग्लिडरिंग ज्वाइंट, और पैड में टार्सल और मेटाटार्सल में कौन सा ग्लिडरिंग ज्वाइंट। आपको समझ में आया कि नहीं, ज्वाइंट आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, देखते हैं कितना है। हाँ, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए, आप खड़ा के बताइए। ये जो फ्रीली ज्वाइंट होता है, मेन बात हमको, मेन बात तो ये तो आपको ऐसे पढ़ा दिए, आप ये बताइए, थोड़ा मोड़ा हिलेगा डुलेगा पसली और बैकबोन में, कोई दिक्कत। अचल संधि में क्या होगा, खोपड़ी मतलब जो फिक्स है खोपड़ी होता होगा कि नहीं होगा, आप जो पूरी तरह से हिलता डुलता है, एकदम अच्छे से हिलता है, उसको कहते हैं फ्रीली मूवेबल, मतलब पूर्ण संधि। पूर्ण संधि कितना होता है, मेन ज्वाइंट कितना हुआ, 5 टाइप, ये मेन बात हुआ कि नहीं। तो बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, इधर पाइवोट ज्वाइंट, इधर ग्लेडिंग ज्वाइंट। बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट किस कहते हैं, कंधा और हाथ के बीच के ज्वाइंट को बॉल एवं सॉकेट ज्वाइंट, कमर और पैर के बीच के ज्वाइंट को भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का ही छोटा रूप क्या होता है, सैंडल ज्वाइंट। क्या होता है, सैंडल ज्वाइंट, जो अंगूठा में होता है सैंडल ज्वाइंट, कोई दिक्कत। हिंज ज्वाइंट किसी होता है, जो एक ही दिशा में खुलता है, केहूनी और घुटना में हिंज ज्वाइंट हुआ, ये देखिए। पाइवोट ज्वाइंट किसे कहते हैं, जो 180 डिग्री में घूमता है, जैसे गर्दन और सिर के बीच के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, पाइवोट ज्वाइंट। अब ग्लिडिंग ज्वाइंट क्या होता है, एक हड्डी दूसरे हड्डी पर स्लाइडिंग कर रहा है, फिसल रहा है, ऐसे सीधा। कार्पल मेटाकार्पल में क्या होगा बताइए, कौन सा होता है, ग्लिडिंग ज्वाइंट। इसी प्रकार टार्सल और मेटाटार्सल जो पैड में होता है, उसको क्या होता है, ग्लिडिंग ज्वाइंट। आपको ज्वाइंट अच्छे से समझ में आया कि नहीं, तो ये पढ़िएगा। तो आप ये बताइए, एक बात भी पढ़िएगा, हड्डी बोन और बोन के जो ज्वाइंट किस बोन और बोन किससे जुड़ा होता है, लिंगामेट से। अब बोन को हिंदी में बोलते हैं अस्थि बोलते हैं, क्या होता है, अस्थि। आप तो जानते हो अस्थि ज्वाइंट किससे होता है, लिंगामेट का ज्वाइंट होता है। उसी को ट्रीट के रूप में हम बोल सकते हैं, हम इसको ए बोल देते हैं, AAL। अस्थि लिंगामेट, दो हड्डी के बीच के जो ज्वाइंट करता है उसको कहते हैं लिंगामेट। क्या बोलते हैं, लिंगामेट। कौन जोड़ता है, दो हड्डी को कौन जोड़ता है, लिंगामेट जोड़ता है, पहला। सेकेंड होता है मांसपेशिया, जो गुदा होता है, मांसपेशिया और हड्डी, मांसपेशिया और हड्डी को ही बोलते हैं किताबी भाषा में अस्थि बोलते हैं। इसको जोड़ता है टेंडन। अब मांसपेशिया को एम बोल सकते हैं, अस्थि को ए बोल सकते हैं, टी को टी, MAT। इसको टी के रूप में MAT पढ़ सकते हैं कि नहीं, बताइए ध्यान से। अस्थि लिंगामेट, दो हड्डी के बीच के जोड़ को क्या होती है, जो ज्वाइंट करता है उसको लिंगामेट बोलते हैं। हड्डी मांसपेशिया और अस्थि के बीच के जो जोड़ता है उसको कहते हैं टेंडन बोलते हैं, टेंडन। आप बताइए टेंडन, MAT, इसको टी के रूप में क्या बताए, MAT पढ़ेंगे। और बताइए मांसपेशिया और मांसपेशिया को जो जोड़ता है, मांसपेशिया और मांसपेशिया को जो जोड़ता है उसको कहते हैं सेलेक्जर। क्या बोलते हैं, सेलेक्जर। हम यहाँ मिटा देते हैं, क्या, सेलेक्जर बोलते हैं, कोई ठीक है, सेलेक्जर। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, ये बताइए, MS। टी के रूप में क्या बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये बताइए आप, एग्जाम में एकदम VBI है, ये आएगा ही कंफर्म। दो अस्थि का मतलब आप हिंदी में हड्डी तो जानते हैं, दो हड्डी के जोड़ने का काम करता है लिंगामेट, हड्डी और मांसपेशिया को जोड़ने का काम करता है टेंडन, और दो मांसपेशिया को जोड़ने का काम करता है सेलेक्जर। क्या, सेलेक्जर। इसको ठीक में AAL, अस्थि लिगामेट, मतलब दो हड्डी को जोड़ता है लिंगामेट, मांसपेशिया अस्थि को जोड़ता है टेंडन, मांसपेशिया को जोड़ता है सेलेक्जर। आप जोड़ अच्छे से आपको समझ में आ गया। आपको क्लास 6 में पढ़ाई करना है, आज अब तक जितना पढ़ाया है, कंकाल तंत्र और ज्वाइंट अभी जो पढ़ाया है, ये आपको पढ़ना है क्लास 6 में। क्लास 6 में पढ़ना है आपको। कोई भी बेटी सी किताब है, कोई भी किताब से आप क्लास 6 में पढ़ सकते हैं। क्लास बहुत VBI है, इससे भी एग्जाम काफी आता है। यदि आप क्लास 6 में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, और क्वेश्चन जो हम सोल्यूशन करवाएंगे उसको अच्छे से कीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत। तो क्लास 6 का आपका एक चैप्टर का नाम दिया है शरीर में गति चैप्टर का नाम है। तो उसी चीज में ये दोनों पढ़ना है, कंकाल तंत्र और पढ़ना है, ज्वाइंट पढ़ना है, कोई दिक्कत। आपका क्लास 6 में एक चैप्टर खत्म अच्छे से। थैंक यू। यदि आपको ये बताइए, आपको यदि पसंद आ रहा है तो कम से कम सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।
आपको आप कमेंट पक्का कीजिए, आपको कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा है, खराब लग रहा है, पहले वाला लेक्चर कितना अच्छा लगा उस बताइएगा हमको। तो इसी अनुसार आपको लेक्चर आगे बना के डालते जाएंगे। थैंक यू।